हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप है एजुकेट विद विपुल पर और हम कर रहे हैं हमारी वोकेबलरी बिल्डिंग सीरीज। उस सीरीज की आज है क्लास 16th। अब तक हमने ये सारे वर्ड्स कवर कर लिए हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि हमारे 6, 7 और 8 ऑस्टियोपैथ, कायरोप्रैक्टर, कायरोपोडिस्ट इन वर्ड्स को कवर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले वर्ड के साथ में। जो हमारा पहला वर्ड है वो है ऑस्टियोपैथ। OSTEOPATH। ऑस्टियोपैथ जो डॉक्टर है, जो प्रैक्टिशनर है, वो क्या करता है वो समझने के लिए पहले एक बार इसका रूट वर्ड देखते हैं। जो पहला रूट वर्ड यहाँ से हम निकल के आता है वो है पैथोस, और आपको मैं ऑलरेडी ये वर्ड बता चुका हूँ। पैथोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सफरिंग, मतलब होता है सफरिंग या फिर डिजीज, सफरिंग या फिर डिजीज। जो दूसरा रूट वर्ड यहां पे हमारे पास में है वो है ऑस्टियन। OSTEON, ऑस्टियन। ये भी एक ग्रीक रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है बोन। अब पढ़कर ऐसा लगेगा कि हम बात कर रहे हैं किसी बोन से रिलेटेड डिजीज की, बट इट इज नॉट डिजीज ऑफ बोन। ये डिजीज ऑफ बोन नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये वो प्रैक्टिशनर है या वो डॉक्टर है। डॉक्टर क्या करता है? ये अ डॉक्टर हु क्योर मसल फंक्शंस, हु क्योर्स मसल फंक्शंस किसके थ्रू? थ्रू बोन्स, मसल्स एंड जॉइंट्स। ठीक है, जैसे मान लो किसी के बैक पेन है और उसको मसाज से या किसी प्रेशर से बैक पेन को सही करें, तो ऐसे डॉक्टर्स ऑस्टियोपैथ कहलाते हैं। ठीक है, तो ये डिजीज ऑफ बोन नहीं है, वो प्रैक्टिशनर है जो ये प्रैक्टिस फॉलो करता है। अच्छा, उस प्रैक्टिस को क्या बोलेंगे? ठीक है उसको हम बोलेंगे ऑस्टियोपैथी। OSTEOPATHY, ऑस्टियोपैथी। ऑस्टियोपैथी क्या हो गया? वो थियोरी। ठीक है, लिख देता हूं इसको। इट्स अ थियोरी, THEORY, थियोरी that disease is caused by pressure of the bones on the blood vessels and nerves। ब्लड वेसल्स होते हैं, जो नसें होती हैं, उन पे अगर हड्डियों या मसल्स के थ्रू प्रेशर लग रहा हो, उस वजह से कोई बीमारी हो या कोई दर्द वगैरह हो, तो उस चीज को हम ऑस्टियोपैथी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक और वर्ड निकल के आता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा। ऑस्टियोपैथिक, ऑस्टियोपैथिक, ऑस्टियोपैथिक। अब अगर वो बोन से रिलेटेड है, बोन का स्पेशलिस्ट जैसा है, तो इसको पढ़ के लगेगा कि यार ही इज अ बोन स्पेशलिस्ट, जबकि ऐसा नहीं होगा। तो ऑस्टियोपैथिक जो होगा इज नॉट अ बोन स्पेशलिस्ट। ये हड्डियों का डॉक्टर या हड्डियों का स्पेशलिस्ट नहीं होगा ऑस्टियोपैथिक। ये एक थ्योरी है, ये बोलती है जो भी ऑस्टियोपैथिक प्रैक्टिशनर है, जो फॉलो करेगा, जो भी ऑस्टियोपैथ होगा, जो ऑस्टियोपैथ डॉक्टर होगा, जो प्रैक्टिस फॉलो करेगा, जो टेक्निक फॉलो करेगा, उसको ऑस्टियोपैथिक बोलेंगे। तो जैसे अगर आपको पूछा जाए कि यार ये डॉक्टर क्या करता है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे कि ही इज एन ऑस्टियोपैथ, ऑस्टियोपैथिक, ऑस्टियोपैथिक प्रैक्टिशनर।
PRACTITIONER कि यार ये आदमी क्या करता है, वो ही इज एन ऑस्टियोपैथिक प्रैक्टिशनर। तो वो एक ऑस्टियोपैथ है, वो ऑस्टियोपैथिक प्रैक्टिशनर है, इस तरह से इस वर्ड का यूज होगा। इसका मतलब कहीं भी ये नहीं होगा कि बोन स्पेशलिस्ट है। लेकिन हमने बोन स्पेशलिस्ट के बारे में पढ़ा है, जो हमने लास्ट हमारे क्लासेस रही है उसमें हमने बोन स्पेशलिस्ट के बारे में एक वर्ड पढ़ा था। अगर आपको इसको याद आ रहा है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वो वर्ड था ऑर्थोपेडिस्ट, ORTHO, ऑर्थो, ऑर्थो से मतलब समझ जाओगे हड्डियां, है ना, बोन्स। ऑर्थोपेडिस्ट, PAEDIST, ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट वो डॉक्टर होगा जो हड्डियों को क्योर करेगा। ठीक है, बढ़ते हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है कायरोपोडिस्ट, CHIROPODIST, कायरोपोडिस्ट। इसको चीरोपोडिस्ट क्यों नहीं बोलते, कायरोपोडिस्ट क्यों बोलते हैं? इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने लास्ट क्लास में आई थिंक दिया था कि कैसे CH का प्रोनाउंसिएशन क भी होता है, च भी होता है, और फ्रेंच अगर वर्ड यूज करेंगे तो श भी होता है। ठीक है, प्लीज एक बार वो जाके उस सेक्शन को जरूर देखिएगा। तो हम बात करते हैं कायरोपोडिस्ट की। कायरोपोडिस्ट क्या होता है वो समझने के पहले एक बार रूट वर्ड एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से रूट वर्ड काम में आए हैं। यहां से रूट वर्ड निकल के आते हैं, जैसे पोडिस्ट वर्ड बना है तो एक तो है पॉन्स, PONS, पॉन्स, और दूसरा रूट वर्ड है PODOS, पोडोस। ये दोनों ही ग्रीक वर्ड हैं और इनका मतलब होता है फुट, पैर। तो यहां से मुझे समझ में आ जाएगा समथिंग रिलेटेड टू पैर है। और ये जो कायरो है, कायरो भी ग्रीक वर्ड ही है, इट्स ऑल्सो ग्रीक वर्ड। इसका रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड इज केयर, CHEIR, केयर। इसका मतलब होता है हैंड, इसका मतलब होता है हैंड। ऐसा कोई सेंस नहीं निकल रहा राइट इसका। याद रखिए प्रोनाउंसिएशन कायरो होगा इसका इंग्लिश में, ठीक है। तो पॉडिस्ट जिस रूट वर्ड से निकला है इट इज रिलेटेड टू फुट, और जो केयर करके जिससे कायरो बना है उसका मतलब होता है हैंड। ठीक है, एक्चुअली ये जो डॉक्टर होता है, ये जो प्रैक्टिशनर है, ये जो स्पेशलिस्ट है, ये पैरों की समस्याओं को दूर करता है। ठीक है, जो भी हमारे पांव, पैर, तलवे, है ना, पांव की समस्या दूर करने वाला, तो स्पेसिफिकली इसी का ये काम होता है। ठीक है, अच्छा, जो टेक्निक ये यूज करेगा उसको क्या बोलेंगे? जो टेक्निक ये यूज करेगा उसको हम बोलेंगे कायरोपॉडी, उसको हम बोलेंगे कायरोपॉडी, कायरोपॉडी। वो प्रैक्टिस, वो टेक्निक जो कायरोपॉडिस्ट यूज करेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो इसी से रिलेटेड है, दैट इज कायरोप्रैक्टर, CHIROPRACTOR, कायरोप्रैक्टर। कायरोप्रैक्टर क्या होता है? कायरो से आप समझ गए कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू हैंड। ये जो डॉक्टर होगा, ठीक है, दिस पर्टिकुलर डॉक्टर प्रैक्टिशनर दिस हील्स विद देयर हैंड्स। ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा, हील्स विद देयर हैंड, ये अपने हाथों से क्योर करते हैं, सही करते हैं। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने कई रील्स वगैरह आजकल देखी होंगी कि वो ऐसा नेक को ट्विस्ट करेंगे, हाथों को ट्विस्ट करेंगे, बैक को ट्विस्ट करेंगे और कड़ 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 की आवाज़ आती है और वो उनको सही कर देते हैं। ठीक है, वो प्रैक्टिस इसमें की जाती है। तो अपन उसको ये बोल सकते हैं कि ये जो डॉक्टर है बोन्स एंड जॉइंट्स को एडजस्ट करता है। ठीक है, उनको सही सेट करता है। होता क्या है उससे जो भी हमारे नर्व से प्रेशर हो उससे वो कम पड़े। ठीक है, अगर कोई भी बोन है या कोई मसल है जिसकी वजह से नर्व पे प्रेशर पड़ रहा है तो उससे रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो नर्व्स पे प्रेशर कम करें। ठीक है,
इस तरह के जो प्रैक्टिस होगी, जो ट्रीटमेंट होगा, जो क्योर करने का तरीका होगा, वो कायरोप्रैक्टर फॉलो करेगा। ठीक है, यहां से एक और वर्ड आप सीख सकते हैं, वर्ड है कायरोग्राफी। CHIROGRAPHY। अगर आप रेगुलरली मेरे ये सेशंस देख रहे हैं, हर क्लास फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगा, आप इसका मतलब निकाल पाओगे। हो सकता है आपको कायरोग्राफी का मतलब नहीं पता होगा, लेकिन आपको इतना ज़रूर पता होगा कि जब मैंने ग्राफी यूज़ करा तो ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, लिखावट से, और कायरो का मतलब मैंने आपको भी बता दिया हैंड, तो हाथों की लिखावट। ठीक है, उसको हम बोलेंगे कायरोग्राफी। हम इसको सुंदर लिखावट बोल सकते हैं, जैसे कैलीग्राफी होता है ना, वो भी सुंदर के लिए होता है, और कायरोग्राफी को हम सुंदर लिखावट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, हम इसका एक मीनिंग निकाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट सुंदर राइटिंग के लिए कैलीग्राफी इज द परफेक्ट वर्ड। इसका सही यूज़ होगा हाथ से लिखे हुए कोई लेख होंगे, जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार हमको हम कोई हिस्टोरिकल कोई चीज़ ढूंढ रहे होते हैं, कई लोग होते हैं जैसे खुदाई वगैरह करते हैं, उनको कई चीज़ें मिलती है और कई चीज़ें हाथ से लिखी हुई रहती हैं। कई ऐसे सैंपल मिलते हैं जहाँ पर पुराने लोगों ने हाथों से लिख लिख कर चीज़ें याद करी हों, या कुछ डॉक्यूमेंट मिले हों, उन सबको हम कायरोग्राफी बोलेंगे। ठीक है, तो इसका इजी मीनिंग हो जाएगा हाथ से लिखे हुए लेख। ठीक है, या दस्तावेज हो, सुंदर लिखावट हो, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक वर्ड होता है जिससे अमूमन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसको कायरोग्राफी बोलेंगे। ठीक है, कायरोग्राफी से सिमिलर एक वर्ड और होता है कोरियोग्राफी। CHOREGRAPHY, कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी जो वर्ड है, देखो इसमें भी CH का साउंड क आ रहा है, च नहीं है, चोरियोग्राफी नहीं है, शोरियोग्राफी नहीं है, क, क्योंकि जो भी ग्रीक ओरिजिन के वर्ड होंगे उनका प्रोनाउंसिएशन क निकलेगा, वहीं पे फ्रेंच ओरिजिनेटेड वर्ड का प्रोनाउंसिएशन श निकलेगा, जैसे मशीन। ठीक है, और इंग्लिश के जो वर्ड है तो चेयर, वो च, उसका साउंड आ ही जाता है। यहाँ पर भी एक रूट वर्ड है, अगर आप कोरियोग्राफी पढ़ते हैं तो ग्राफी आर्ट से रिलेट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लिखावट से नहीं। एंड इसका जो रूट वर्ड था वो था कोरिया। ठीक है, CHOREIA, कोरिया। कोरिया का मीन्स होता है डांस। ठीक है, कोरिया मीन्स डांस। अब यहाँ पर अपन नेक्स्ट वर्ड फॉलो करते हैं। हमारा एक रूट वर्ड हमने यहाँ ऊपर देखा था, जिसे हमने ऑस्टियोपैथ पढ़ा था, सॉरी कायरोपोडिस्ट पढ़ा था। पॉडिस्ट जो वर्ड था उसके रूट वर्ड थे पॉन्स या पोडोस, तो अपन अब उस रूट वर्ड को फॉलो करते हैं। रूट वर्ड है PODOS, पोडोस, या फिर आप इसको POUS भी देख सकते हैं, पॉस, है ना। इन दोनों का ही मतलब होता है फुट, इन दोनों का ही मतलब होता है फुट। अब इसको याद करने का तरीका, कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो इन रूट वर्ड्स की मदद से बने हैं, आइए देखते हैं। आपने सबने ऑक्टोपस के बारे में सुना होगा। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस वो जानवर होता है जो समुद्र के अंदर रहता है, उसके 8 पैर होते हैं, है ना, ऑक्टोपस अपन जिसको बोलते हैं। इसका रूट वर्ड क्या है? ऑक्टो, OKTO, ऑक्टो का मतलब होता है 8। ग्रीक काउंटिंग में ऑक्टो का मतलब 8 होता है। ठीक है, ये इजी था। नेक्स्ट पोडियम। पोडियम आपने सुना होगा, आपने कई बार देखा होगा ना, एक ऐसा स्पीकर खड़े होते हैं, कोई किसी ऑडियंस को एड्रेस करते हैं तो एक ऐसा लकड़ी का बॉक्स बना होता है जिसके पीछे की तरफ स्पीकर खड़े होकर बोलते हैं, और सामने उनकी माइक लगे रहते हैं, स्क्रिप्ट लिखी होती है, पॉइंट्स लिखे होते हैं, नोट्स होते हैं, जो भी। तो वो जो स्टैंड है जिसके पीछे वो खड़े हैं उसको पोडियम बोला जाता है। ठीक है, जहां पर खड़े होकर स्पीकर बात करता है, तो हम इसको बोल सकते हैं स्पीकर्स प्लेटफॉर्म, स्पीकर्स प्लेटफॉर्म, उसको पोडियम बोलते हैं। यार यहाँ पे जो रूट वर्ड है ना, देखो रूट वर्ड से ना सीखने का फायदा ये है कि आपको आइडिया लग जाता है। जो IUM करके रूट वर्ड है, इस IUM का मतलब होता है प्लेस। प्लेस, समथिंग, किसी स्थान से रिलेटेड ये वर्ड आप समझ जाओगे। जैसे
जैसे आपने वर्ड सुना होगा, आप सब जिम बोलते हैं, जिम, जिम को पूरा नाम होता है उसका जिम्नेजियम, GYMNASIUM, जिम्नेजियम। ठीक है। स्टेडियम, जहां पर मैचेस होते हैं, गेम्स होते हैं, स्टेडियम। जहां पर बड़ी बड़ी सभा हो जाती है, ऑडियंस इकट्ठी होती है, हम उसको बोलते हैं ऑडिटोरियम, AUDITORIUM, ऑडिटोरियम। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड होगा ट्राइपॉड। ठीक है। अच्छा, ये तो बताया नहीं। पॉड पैरों से रिलेटेड, जहां पर स्पीकर खड़े होकर अपना स्पीच देगा या ऑडियंस को एड्रेस करेगा, उसको पोडियम बोलेंगे। ट्राइपॉड, अगेन पॉड आ गया, पॉड का मतलब हो गया लेग। ट्राइपॉड क्या होता है, हमने देखा मोबाइल का स्टैंड होता है, उस पर 3 ऐसे पैर बने होते हैं ना, ऐसा उसको ऐसे टिका देते हैं तो ट्राइपॉड बन जाता है वो, है ना। और लाइट के स्टैंड भी ऐसे ट्राइपॉड जैसे होते हैं, तो हम उसको बोलेंगे 3 लेग्ड स्टैंड। ठीक है। 3 पैर वाला जो स्टैंड होगा, 3 लेग्ड स्टैंड जो होगा, हम उसको ट्राइपॉड बोलेंगे। ठीक है। ये वर्ड हम पढ़ चुके हैं, पोडियाट्रिस्ट, PODIATRIST, पोडियाट्रिस्ट। ये कौन होता है, जो कि पैरों को ट्रीट करता है, पैरों को क्योर करता है स्पेसिफिकली। इसी से रिलेटेड वर्ड आज भी हमने पढ़ा है, कायरोपोडिस्ट, CHIROPODIST। ये दोनों सेम काम करते हैं। ठीक है। कायरोपोडिस्ट भी वही करता है, पैरों की समस्या को दूर करता है। पोडियाट्रिस्ट भी स्पेसिफिकली पैरों को ही क्योर करता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि दिस पर्सन, जो भी पोडियाट्रिस्ट होता है, his specialty is SPECIALITY, स्पेशलिटी इज पोडियाट्री, पैरों को सही करना, पोडियाट्री। तो इस तरह हमने आज हमारे ऑस्टियोपैथ, कायरोप्रैक्टर और कायरोपोडिस्ट, ये तीनों वर्ड कवर कर लिए। हम कोशिश करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर रिमेनिंग 2 वर्ड्स भी कवर कर लें। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज है, आप मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, कमेंट में भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। प्लीज़ अपने क्वेश्चंस एड्रेस कीजिएगा, सो दैट हम उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट सेशन के अंदर एड्रेस कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।